अस्सलाम वालेकुम इल्म की बात के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारी आखिरत की एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर जिंदगी क्या है और आखिरत में हमारे साथ क्या अमल दरपेश आने वाला है जिसकी हमें फिक्र ही नहीं। नाज़रीन गिरामी, अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। पुलसरात का मसला बड़ा ही तशवीशनाक है। पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है और ये जहन्नुम की पुश्त पर रखा हुआ होगा। ये सब तशवीशनाक मरहला है और हर एक इंसान को इससे गुजरना होगा। हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को देखा कि वो हंस रहा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए जवान, क्या तू पुलसरात से गुजर चुका है? इसने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, क्या तू जानता है कि तू जन्नत में जाएगा या फिर दोज़ख में जाएगा? उसने कहा, नहीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर तेरा ये हंसना कैसा है? यानी इस जैसी मुश्किलात तेरे सामने हैं और तुझे अपनी निजात का इल्म ही नहीं, तो फिर तू खुशी किस चीज की मना रहा है? इसके बाद किसी ने आज तक इस आदमी को हंसते नहीं देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ताज्जुब है इस हंसने वाले शख्स पर जिसके नीचे जहन्नुम और हैरत है इस खुशी मनाने वाले जिसके पीछे मौत है। नाज़रीन गिरामी, पुलसरात की मंजर कशी करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम पर एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। इस पर लोहे के कुंडे और कांटे हैं। जिसे अल्लाह पाक चाहेगा ये उसे पकड़ेंगे। लोग इससे गुजरेंगे, बाज पलक झपकने की तरह, बाज बिजली की तरह, बाज हवा की तरह, बाज बेहतरीन और अच्छे घोड़ों और ऊंटों की तरह। और फरिश्ते कहते होंगे, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजरा, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजरा। यानी मुसलमान निजात पाएंगे, यानी जख्मी होंगे, यानी औंधे होंगे और बाज मुंह के बल जहन्नुम में गिर पड़ेंगे। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनकी रफ्तार में ये फ़र्क उनके नेक अमाल और इखलाक की वजह से होगा। जैसा अम्र, जैसा इखलाक, वैसी ही रफ्तार। फरमाया कि अमाल सबब रफ्तार हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम असली वजह रफ्तार की है। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब वैसे ही रफ्तार। नाज़रीन गिरामी, पुलसरात हर एक के लिए बाल से ज्यादा बारीक नहीं होगा, बल्कि जिसके लिए अल्लाह करीम चाहेगा उसके लिए वसीओ अरीज वादी की तरह होगा। जैसा कि हजरत सैयदना साद बिन अबू हिलाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे पास ये बात पहुंची है कि क़यामत के रोज पुलसरात यानी लोगों पर बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और बाज के लिए कुशादा वादी की तरह होगा। और नाज़रीन गिरामी, हमारा इस बात पर अकीदा सिराते हक का है, यानी इस पर ईमान लाना वाजिब और इसका इनकार करना गुमराही है। इस पुल से गुजरे बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। जन्नत में जाने का यही रास्ता है। पुलसरात से हर एक को गुजरना होगा, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो। तुम्हारे रब के जिम्मा पर यह जरूरी ठहरी हुई बात है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत सैयदना हसन और हजरत सैयदना क़ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि जहन्नुम पर वारिद होने से मुराद पुलसरात पर से गुजरना है, जो कि जहन्नुम के ऊपर बिछाया गया है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पुल से गुजर फरमाएंगे, फिर और अंबिया, फिर अंबिया मुरसलीन, फिर उम्मत और फिर उम्मतें गुजरेंगी। और नाज़रीन गिरामी, रफ्तार के हवाले से कुछ यूं बयान फरमाया गया है कि अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुलसरात पर सबसे तेजी से गुजरने वाला कौन होगा? वो जो मेरे फैसले पर राजी रहे और उसकी जुबान मेरे जिक्र से तर रहे। और इस तरह सबसे आखिर में कौन गुजरने वाला है? पुलसरात से गुजरने वाला आखिरी शख्स पेट के बल घिसट घिसट कर गुजरेगा और वो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह, मुझे इतनी देर क्यों लगी? अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, तुझे मैंने देर नहीं करवाई, बल्कि तुझे तेरे अमाल ने देर करवाई है। नाज़रीन गिरामी,
पुल सिरात से गुजरने वाले जंतियों के इनामात क्या होंगे। एक मर्तबा हजरत सईदना काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की यही आयत, जिसकी तलावत कुछ यूं है, तुम जानते हो दोज़ख पर लोगों का गुजर किस तरह होगा। फिर खुद ही फरमाने लगे, जहन्नुम वालों पर ऐसे ज़ाहिर होगा गोया चर्बी की तह जमी है। जब नेको बद के कदम इस पर जम जाएंगे तो एक मनादी नदा देगा, ऐ जहन्नुम अपने असहाब पकड़ ले और मेरे असहाब छोड़ दे। फिर जहन्नुम में जाने वाले इसमें से गुजरने लगेंगे और वो इन्हें इस तरह पहचान लेगा जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है। मोमन इसे इस तरह पार करेंगे कि इनके कपड़ों पर कोई निशान नहीं होगा और जंतियों पर यह इनाम होगा कि उन्हें जहन्नुम की हल्की सी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। चुनाचा अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, वो इसकी हल्की सी आवाज भी ना सुन सकेंगे और अपनी दिलपसंद नेमतों में हमेशा रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, अब हम बात करते हैं पुल सिरात की मुसाफत के हवाले से कि पुल सिरात की मुसाफत कितनी है और इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल। बहुत से उलमा और मुफस्सिरीन ने सईदना इमाम वजा और हजरत सईदना इमाम सहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल फरमाया है कि पुल सिरात का सफर 3000 साल की राह है। 1000 साल ऊपर चढ़ने के, 1000 साल नीचे उतरने के और 1000 साल इसकी सतह पर चलने के। हजरत सईदना फजील बिन अयास रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि पुल सिरात का सफर 15000 साल की राह है। 5000 साल ऊपर चढ़ने के, 5000 साल नीचे उतरने के और 5000 साल इसकी पुश्त पर चलने के। इस पर से वो गुजर सकेगा जो खौफ खुदा के बाइस नातवा कमजोर होगा। नाज़रीन गिरामी, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर खड़े रब्बे सलीम की दुआ कर रहे होंगे और फरिश्ते भी इस पर खड़े अर्ज कर रहे होंगे, ए अल्लाह जल्ला शानहू, सलामती से गुजरा, सलामती से गुजरा, सलामती से गुजरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात पर मोमिनीन का शिआर होगा रब्बे सलीम, यानी या अल्लाह हमें सलामती के साथ गुजरा, सलामती के साथ गुजरा। अल्लाह करीम, नाज़रीन गिरामी, अल्लाह करीम सलामती से पुल सिरात से पुकारने लगेगा। अल्लाह करीम हमें सलामती से पुल सिरात से पार लगाए। आमीन सुम्मा आमीन। इल्म की बात के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदना हिफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आज़म है कि जो गज़वा बदर और हुदैबिया में हाजिर थे, इंशाअल्लाह ताला वो आग में दाखिल नहीं होंगे और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख से ना हो। तुम्हारे रब के ज़िम्मे पर ये जरूर ठहरी हुई बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना, जिसका तर्जुमा कंजुल ईमान में कुछ यूं है, फिर हम डर वालों को बचा लेंगे और जालिमों को इसमें छोड़ देंगे जो घुटनों के बल गिरेंगे और मुजरम जहन्नुम में गिर पड़ेंगे। नाज़रीन, इस रिवायत से मालूम होता है कि हर एक को दोज़ख से गुजरना होगा। खौफ खुदा रखने वाले मुसलमान बचा लिए जाएंगे और मुजरम और जालिम लोग जहन्नुम में गिर पड़ेंगे। वाकई इंतहाई दुश्वार मामला है। नाज़रीन गिरामी, फिर भी हम ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होते। नाज़रीन, पुल सिरात से गुजरने का मामला आसान नहीं। हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल आलमीन इस ताल्लुक से बेहद फिक्रमंद रहा करते थे। चुनाचा हजरत सईदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बार रोते हुए देखकर उनकी ज़ौजा मोहतरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि आपको किस बात ने रुलाया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह पाक का ये फरमान याद आ गया और तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख से ना हो। यूं ये तो जान लिया कि मैंने इसमें दाखिल होना है, लेकिन ये नहीं जाना कि मैं इससे निजात हासिल कर सकूंगा या नहीं। नाज़रीन गिरामी, एक दफा का जिक्र है कि हजरत सईदना अबू मिस्रा उमर बिन शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल जलील एक बार बिछौने पर आराम फरमा रहे थे तो बेकरार होकर फरमाने लगे, काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता। उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज किया, आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? फरमाया, बेशक अल्लाह करीम ने जहन्नुम पर गुजरने की खबर दी है, लेकिन ये खबर नहीं कि हम इससे निकलेंगे या नहीं। ख़वातीन व हज़रात, हमें अल्लाह पाक से हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारा पुल सिरात का सफ़र खुश असलूबी से तय करवा के हमें जन्नत में जगह दे दे। आमीन सुमा आमीन। हमारे करदा न करदा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन सुमा आमीन। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के हवाले से बहुत सी मालूमात फराहम हुई होगी।
और नाज़रीन ग्रामी, अपनी दुआओं में हमारी मगफरत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अपना, अपने अजीज़ व कारब और अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखिएगा। और इसके साथ साथ हम आपको ये इल्तमास करते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत पे दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।